हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आज इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x ग्रेटर देन y है, अगर x हमारा y से ग्रेटर है तो आपको ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस आई वाई इसकी जो वैल्यू है वो आपको ये प्रूफ करके लाना है। दिख रहे हैं, एक हमारा एक रियल पार्ट आ रहा है, एक इधर क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको इसका वैल्यू ना ये प्रूफ करके लाना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए, हमने लेट tan इनवर्स x प्लस आई वाई और अपॉन x माइनस आई वाई इसको क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब देखिएगा इस tan इनवर्स को इधर लाकर इस साइड में लाते हैं तो tan अल्फा प्लस आई बीटा। तो आप देखिएगा x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई, ये वैल्यू आ गई है। देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या करा, इसी स्टेप में इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब आप लोग देखिएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा, तो ये वैल्यू आपका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा -1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, और फिर देखिए इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करिएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर के कारण हमारा नेगेटिव आएगा। और ये देखिएगा आप 2ixy और अपॉन में देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। तो प्लस का i और 2xy और अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी तरह से देखिएगा ऑल्सो, अब हमने ना इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट किया। ठीक है, तो जहाँ प्लस आई आ रहा है उसके प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा, माइनस आई। ठीक है, प्लस आई के प्लेस पर माइनस आई, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, तो हमने देखिए tan अल्फा प्लस आई बीटा, फिर हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया। आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ना tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम tan टू अल्फा को किस तरह से लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस आई बीटा और tan अल्फा माइनस आई बीटा। आप देखिए आई बीटा प्लस का है, यहाँ आई बीटा नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। तो अब आप देखिएगा tan टू अल्फा, आप tan a प्लस वी की वैल्यू, tan a प्लस वी का फॉर्मूला यूज़ करिए आप, tan a और प्लस का tan v। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। ठीक, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए करते हैं आगे। तो आप लोग देख रहे हैं tan अल्फा प्लस आई बीटा, और ये क्या है tan अल्फा माइनस आई बीटा। ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिएगा आप। ठीक है, देखो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। tan टू अल्फा, tan अल्फा प्लस आई बीटा, देखो ये वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू को पुट करो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई 2xy और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की। tan अल्फा माइनस आई बीटा, इस वैल्यू को भी आप पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना, ये नेगेटिव में है तो माइनस आई 2xy और अपॉन में देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना, इन वैल्यूज़ को देखिएगा हमने पुट किया। फिर डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस, आप इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करिएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई 2xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो देखिएगा इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ixy और अपॉन में देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया है,
तो देख रहे हैं tan टू अल्फ़ा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करिएगा तो ये ट्वाइस और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप यहाँ देखिएगा इनको मल्टीप्लाई करेगा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए करते हैं 1 माइनस, तो देखिएगा ए का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से करिएगा इसको। और स्टूडेंट देखिएगा tan टू अल्फ़ा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा ये हमारा कैंसिल हो गया है, तो आप देख रहे हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये 1 बचेगा, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। अब किसी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो 10 में देखिएगा इन्फिनिटी वैल्यू आपका, इन्फिनिटी किसको लिख सकते हैं tan 90। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए स्टूडेंट 2 अल्फ़ा इक्वस टू कितना आएगा आपका π/2 और अल्फ़ा इक्वस टू आपका कितना आ गया π/4। तो स्टूडेंट हमें अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना, तो अल्फ़ा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बीटा। देखिएगा बीटा के साथ हमारा आयोटा आ रहा है, जैसे हमने tan टू अल्फ़ा लिखा है tan टू बीटा नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे tan टू आई बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा tan टू आई बीटा इसको हम लिखेंगे, तो tan टू आई बीटा को आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा। क्योंकि देखिएगा यहाँ हमने देखिएगा प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पर क्या है माइनस, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आई बीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा tan टू आई बीटा। तो अब आप लोग देखिएगा tan टू आई बीटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा, देखिएगा आप tan a माइनस tan b। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया और अपॉन में देखिएगा आप tan a और tan b। ठीक, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो स्टूडेंट देखिएगा बिल्कुल सेम चल रहा है, जैसे यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ रहा है आपका प्लस आ रहा है। तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा, थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं। वही बीच में साइन प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस करने पर क्या होगा ये टर्म आपका कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट देखिएगा थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ये दोनों टर्म माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बचेगा 4ixy और डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आपने देखा इन दोनों वैल्यूज़ का हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, डायरेक्टली करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा था, ये कैंसिल हो रहा था 1 आ रहा था, बस ये 1 माइनस है तो ये क्या है 1 प्लस, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही कैलकुलेशन आपका आएगा। तो अब आप लोग देखिएगा 4ixy और 1 और 1 2 आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिएगा इसको ना इसको हम लिख सकते हैं आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब देखिए 2 से ये 2 आपका कैंसिल और ये क्या बचेगा 2ixy और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई से आई आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आप यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स और आपका क्या आएगा 2xy और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हम tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का फॉर्मूला यूज़ करें। देखिए स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला का डेरिवेशन आपको कराया था प्रीवियस लेक्चर में। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z किसके इक्वल था, 1/2 log 1 + z/1 - z। तो देखिएगा z के प्लेस पर क्या आ रहा है, ये टर्म आ रहा है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा 2 बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 log 1 + 2xy x² + y²। ठीक है, 1 माइनस फिर आप देखो 2xy और x² + y², ये आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 log, इसका एलसीएम लेंगे आप तो x² + y² और क्या आपका 2xy। ठीक है, x² + y² माइनस का 2xy, ये आ जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू देखिएगा 1/4 log। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो देखिएगा x + y/x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। देखिए पावर जो है ना 2 में 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 log x + y में क्या बचेगा, x - y। ठीक, तो देखिए हमने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, बीटा कैलकुलेट कर लिया। इस अल्फ़ा बीटा को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसको पुट कर दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स x + iy और x - iy। ठीक है, अल्फ़ा देखिएगा स्टूडेंट आपने क्या कैलकुलेट किया था, π/4, तो ये π/4 हमने यहाँ पुट कर दिया। बीटा, बीटा देखिएगा क्या वैल्यू आ रहा है, i/2 log x + y और अपॉन में x - y। क्या प्रूफ करना था आपको, देखिएगा यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको ये गिवन है कि cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x + iy प्लस cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x - iy इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक इन्वर्स a। आपको ना ये रिलेशन प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है, ये प्रूफ करना है। चलिए आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है वो लिखिएगा, लिखिए वी हैव, आपको यहाँ गिवन है cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x + iy प्लस का cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x - iy। ठीक है, किसके इक्वल गिवन है, cos हाइपरबोलिक इन्वर्स a। ये रिलेशन आपको गिवन है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने ना लेट कर लिया cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x + iy, इसको क्या कंसीडर कर लिया, अल्फ़ा + i बीटा। एंड इसी तरह से देखो cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x - iy, इसको क्या लेट कर लिया हमने, अल्फ़ा - i बीटा। ठीक है ना, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा इसी को लेकर चलते हैं हम। अगर cos हाइपरबोलिक अल्फ़ा + i बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x + iy। अब आप लोग देख रहे हैं ये cos हाइपरबोलिक को सर्कुलर फंक्शन में चेंज करते हैं, तो cos i इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन। तो देखिएगा ये वैल्यू क्या आ गया आपका, x + iy। ठीक है, और थोड़ा सा देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, i² का मतलब -1। तो आप देख रहे हैं x + iy, तो आप यहाँ cos a - b का फार्मूला यूज़ करिएगा, cos a और आपका cos b प्लस का sin a और आपका क्या आएगा, sin b। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x + iy। हमने cos a - b का फार्मूला यूज़ कर दिया। ठीक है, तो cos i अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक अल्फ़ा cos बीटा। sin i अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, i sin हाइपरबोलिक अल्फ़ा और sin बीटा, x + iy। ठीक, रियल इमेजनरी पार्ट को आप इक्वेट कर लीजिएगा। आप यहाँ से इक्वेट करिएगा ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक, रियल पार्ट को अगर हम इक्वेट करते हैं तो cos हाइपरबोलिक अल्फ़ा cos बीटा इक्वल्स टू x, ये रियल पार्ट हमने इक्वेट करा। इसी तरह से देखिएगा इमेजनरी पार्ट sin हाइपरबोलिक अल्फ़ा एंड sin बीटा इक्वल्स टू y। रियल इमेजनरी पार्ट हमने यहाँ से इक्वेट किया। तो देखिएगा स्टूडेंट, सपोज़ अगर आप cos बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x अपॉन क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक अल्फ़ा। थर्ड इक्वेशन से सपोज़ हम sin बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं
तो y अपॉन, देखो ये वैल्यू क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा। इन दोनों को ना स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। चलिए स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, इनको स्क्वायर करके आप ऐड करिएगा तो आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर करके देखिएगा स्टूडेंट हमने ऐड किया, इस तरह से आ गया। ठीक है, चलिए इधर करते हैं इसको। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1। ठीक, इसी तरह से देखो इधर हमने ना एलसीएम ले लिया, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू में देखिएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिएगा, ये आपका आएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। इसको ना आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो रिलेशन है ना इक्वेशन फर्स्ट, इसका तो हमने कोई यूज़ नहीं किया। जैसे हमारा प्रूफ आ रहा है ट्वाइस ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक रिलेशन हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कैलकुलेट कर लिया। अब आप लोग किसी तरह साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हेल्प लेते हैं। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या गिवन है, चलो लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, और ये आपका है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू आपको क्या गिवन दे रखा है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए। तो देखो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, इसको हमने क्या कंसीडर किया है, अल्फा प्लस आई बीटा। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस आई वाई, इसको क्या कंसीडर किया आपने, अल्फा माइनस आई बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए। देख रहे आई बीटा से आपका आई बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से देखो ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। आप लोग प्रूफ को देखिएगा, प्रूफ में a प्लस 1 a माइनस 1 ये आ रहा है। तो प्रूफ को देखते हुए हमने 1 देखिएगा a प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करा। ठीक है, 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा का फॉर्मूला बना हाफ एंगल वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, a प्लस 1/2। ठीक, इन द सेम वे देखिए a माइनस वी, तो a माइनस 1 भी आप फाइंड आउट करो। देखो a का वैल्यू ये है तो a माइनस 1 हमने किया, तो कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट देखिएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 1/2। ठीक, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, a प्लस 1/2 a माइनस 1/2। इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन 4 में आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिएगा। देखिए पुट करते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका, एक्स स्क्वायर देखिएगा a माइनस 1/2, वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितना है, a प्लस 1/2, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू a प्लस 1/2 a माइनस 1/2 ये आ गया। तो ये देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे दो, ये 2 4 हो जाएगा ना, 4 की साइड में ले जाइएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ट्वाइस a माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और देखिएगा ट्वाइस a प्लस 1 वाई स्क्वायर। a माइनस 1 और a प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिएगा क्या प्रूफ करना था, रिलेशन, यही तो आपको रिलेशन प्रूफ करके लाना था।
सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको इस पर लाइक करिएगा और इसको कमेंट्स करिएगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।